हमें सेफ सिक्योर करने के लिए है, लेजर्स के लिए, किस लिए, मतलब व्हाट एग्जैक्टली मनी इज? Money is just a resource. Like it's not a necessity, but it's a resource to fulfill your dreams. कितना पैसा बना लेने के बाद इंडिया में आपको दोबारा काम करने की जरूरत नहीं? बहुत सारे लोग बताने के लिए कि आप इन्वेस्ट करिए, लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करिए और कितने समय के लिए कोई नहीं बात करता है। एक ऐसी मनी हैबिट जो लोगों को आज से ही शुरू करनी चाहिए। छोटा इंसान अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सबसे पहले तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल का स्टार्टअप का टाइम भी हो गया, बिजनेस का टाइम, यू नेवर नो व्हेन यू स्केल। सोने की चिड़िया वो आज से 20-30 साल बाद जो इस इक्विटी मार्केट में ये 20-30 साल का जो भी रोलर कोस्टर है उसमें जर्नी में वो बना रहेगा ना, उसको सच में वो चिड़िया दिखेगी अपने पोर्टफोलियो में। आपको क्या लगता है, ये नुकसान करेगा लोगों को या फायदा? देखिए, इसके ना दो पहलू हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मेरा नाम तुषारिका शर्मा है और आज हमारे एक और पॉडकास्ट के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पैसे की। जी हाँ, वही पैसा जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, सपने बुनते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जो फाइनेंस के बारे में, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में, वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में हमको बताने वाले हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर देवेन कोठारी जी, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, एक टेडेक्स स्पीकर हैं। प्रदीप कोठारी फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर हैं और पिछले 15 सालों में 20,000 से भी ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर चुके हैं, उन्हें हेल्प कर चुके हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में सीखने के लिए, कैसे अपने पैसे से और पैसा बना सकते हैं, राइट इन्वेस्टमेंट करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी, मैं चाहूँगी कि हम सर से उनके बारे में पूछें। देवेन सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थोड़ा अपने बारे में बताएं देवेन सर, क्या करते हैं? ओके, आई एम बेसिकली फ्रॉम नागपुर। मैं नागपुर से हूँ और वहाँ पे वी हैव अ कंपनी जिसमें कि हम अप्रॉक्सीमेटली 1500 फैमिलीज़ को उन्हें हेल्प करते हैं उनकी फाइनेंशियल जर्नी के लिए। उन्हें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितना इंश्योरेंस होना चाहिए उनका, वो सभी में हम उन्हें गाइड करते हैं। एंड बाय ऑल्सो पैशन आई कंडक्ट ट्रेनिंग्स ऑन सॉफ्ट स्किल्स एंड फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के लिए, फॉर पुलिस डिपार्टमेंट्स, CRPF एंड ऑल। एंड मतलब आई बिलीव कि भाई आपके पास जो नॉलेज है ना, वो सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, लोगों तक भी पहुंचना चाहिए ताकि उससे कुछ भला हो सके उनका भी। बिल्कुल। एंड वो आपको ऐसे समय में याद रखेंगे जब उन्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। करेक्ट। देवेन सर, बहुत सारे लोग हैं जो आजकल लोगों को फाइनेंशियल एडवाइसेस देते हैं या और अब किताबें आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, मगर कोई ये समझाता नहीं है कि पैसा एक्चुअली है क्या। क्योंकि आप इसी के इर्द गिर्द बात करते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी, मनी एक्चुअली है क्या? रिसोर्स है या ये एक्चुअल डेस्टिनेशन है? हमें सेफ सिक्योर करने के लिए है, लेजर्स के लिए, किस लिए, मतलब व्हाट एग्जैक्टली मनी इज? ओके, जैसे आपने सुना होगा कि मतलब बहुत लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन ये बोलने से पहले आपके पास काफी सारा पैसा होना चाहिए। करेक्ट। सो मनी इज जस्ट अ रिसोर्स। जी। इट्स नॉट अ नेसेसिटी, बट जी। इट्स अ रिसोर्स या टू फुलफिल योर ड्रीम्स। 100%। क्योंकि भाई आज की तारीख में अगर किसी के पास 15-20 हज़ार की भी सैलरी है तो वो भी अपनी लाइफ जी रहा है, किसी की 10-20 लाख की सैलरी वो भी जी रहा है और किसी की बिल्कुल। करोड़ों में वो भी जी रहा है। प्रॉब्लम सभी के पास है, एंजॉय सभी कर रहे हैं। करेक्ट। जस्ट द थिंग इज वो किस लेवल में एंजॉय कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। जी, भाई जी। आज अगर कोई 10-20 हज़ार कमाने वाला है वो भवन में रुक सकता है, वही लाखों में कमाएगा वो 4 स्टार होटल में रुकेगा, वही करोड़ों में कमाएगा वो स्वीट रूम लेगा या फिर रिसोर्ट्स में जाएगा। बिल्कुल। एंजॉय सभी कर रहे हैं। करेक्ट। तो इसलिए मनी आपके लिए एक रिसोर्स होता है जिससे कि आप अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। देवेन सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कितना पैसा बना लेने के बाद इंडिया में आपको दोबारा काम करने की ज़रूरत नहीं है? ओके, देखिए, ये अमाउंट सभी के लिए वेरी करेगा। कोई अगर 10-20 हज़ार रुपये कमा रहा है महीने के, उसके लिए 10 लाख रुपए भी अगर उसके पास जमा हो जाते हैं तो 10 लाख में भी वो संतुष्ट हो सकता है। करेक्ट। कोई 50 लाख में संतुष्ट होगा, कोई 1 करोड़ में होगा, कोई 10 में होगा, कोई 100 करोड़ में होगा।
इसमें हम जो बोलते हैं ना कि भाई कितना अमाउंट होना चाहिए, इसका कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। ओके। क्योंकि आज मैंने अगर टारगेट लिया है कि मुझे 5 करोड़ के अमाउंट तक पहुंचना है, मैं अगर वो पहुंच गया ना, तो वहां से मेरी और भूख बढ़ेगी और मैं और आगे सोच चल 5 तो कर लिया, मैं 5 का 7 देखते हैं, 7 भी हो जाएगा, 7 का 10 हो जाएगा। सो देयर इज नो एंड एंड टू द अमाउंट कि भी हाउ मच यू नीड इट। करेक्ट। एंड आई गेस पूरे इंडिया में या फिर आई गेस पूरे वर्ल्ड में देयर वुड बी हार्डली 0.1% लोग होंगे जो मतलब सेटिस्फाई रहते हैं कि हाँ भाई आज मेरे पास इतना पैसा है, मुझे ज़्यादा कुछ हाई हाई नहीं करना है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैं एकदम अपनी लाइफ सिंपल जीऊँगा। हाँ। तो इसलिए मतलब वो जो हम कहते हैं ना कि भाई कितना पैसा होना चाहिए, वो सबके लिए वेरी करेगा। एंड किसी का टारगेट फिक्स नहीं रहेगा, वो वेरी होते जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। करेक्ट। बहुत सही बात आपने बोली दैट यहाँ एक नंबर हम नहीं दे सकते लोगों को। आपकी इच्छाओं पे डिपेंड करता है, कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग एक्चुअली में बहुत संतुष्ट होते हैं, उन्हें ज़्यादा नहीं चाहिए, सो दैट डिपेंड्स अपॉन देम। वेरी नाइस। आपने बोला 10-20 हज़ार कमाने वाला, क्या वो लोग भी पैसा मैनेज कर सकते हैं, या उसको बिकॉज ये बहुत लिमिटेड अमाउंट है, इज इट पॉसिबल इसमें भी इन्वेस्टिंग आदमी स्टार्ट कर सकता है? यस एब्सोल्युटली। सी, लोग क्या सोचते हैं कि मुझे एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, लेकिन वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कब इन्वेस्ट कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि भाई जब तक मेरे पास 5,000 रुपये नहीं होंगे तब तक मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। नहीं, आप 1,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको वो जो है ना आपके सिस्टम में वो लाना पड़ेगा, हैबिट लानी पड़ेगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि टाइम करने के चक्कर में कि भाई नहीं यार मेरे पास अभी इतनी सैलरी नहीं है, मेरी इतनी इनकम नहीं है। भले ही आपकी 20,000 की सैलरी हो, 50,000 हो, जो भी सैलरी हो, आप 1,000-2,000 तो बचा ही सकते हैं बचा सकते हैं, महीने करेक्ट। का। एक बार आप में वो हैबिट आ गई ना, फिर आप अपने आप धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको साइड में पैसा दिख रहा है। लोग क्या करते हैं कि यार कोई मतलब का नहीं है, लेकिन जब तक आपको पैसा दिखेगा नहीं ना, तब तक आपको और इच्छा नहीं होगी और बढ़ाने की। तो यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। अगर करेक्ट। कोई, मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग, मतलब इनफैक्ट आई रिसेंटली मैं भी कैब ड्राइवर के साथ में था, तो आई वाज टॉकिंग विद हिम। बोला कि भैया मुझे सेविंग कर रहा हूँ मैं। मतलब कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो? बोले भैया मैं महीने के 20,000 रुपये सेव करता हूँ। मतलब 20,000 रुपये महीने के, जस्ट अ कैब ड्राइवर इन दिल्ली। मतलब बहुत बढ़िया। बोले भैया मैं, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं रिकरिंग डिपॉजिट में डालता हूँ और थोड़ा बहुत अभी म्यूचुअल फंड देखा है, मैं उसमें भी डालता हूँ। मतलब बहुत बढ़िया। अब सी, मतलब अ कैब ड्राइवर इज सेविंग 20,000 रुपीज पर मंथ, और उसने काफ़ी समय से स्टार्ट किया है पहले। उसको दिख रहा है पैसा तो वो बढ़ाते जा रहा है। उसने स्टार्ट किया था 2,000 रुपये से सिर्फ, आज से 5 साल पहले कोविड के वक्त में। लेकिन उसको पैसे दिख रहे हैं बढ़ते हुए, ग्रो होते हुए, तो अपनी वो इन्वेस्टमेंट जर्नी यस बढ़ा रहा है। यस करेक्ट। यहाँ चॉइस भी मैटर करती है कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो ऑल दीज पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी, चाहे वो 20 कमाते हो, 50, 1 लाख, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या देख के इन्वेस्ट करना चाहिए? राइट, देखिए सबसे पहले जो है ना, आपको पहले आपका टाइम होराइजन क्लियर होना चाहिए कि आप जो भी आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस क्या चीज़ के लिए कर रहे हैं। आप अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, उनके मैरिजेस के लिए कर रहे हैं, या फिर आपके कोई शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपको घर खरीदना है 5 साल बाद, कार खरीदना है, कोई भी गोल्स, आपके पहले गोल क्लियर होने चाहिए कि आपको क्या चीज़ के लिए आप आज ये पैसे सेव कर रहे हैं। जस्ट भाई मैंने कहीं पे सुना, क्योंकि देखिए आज की तारीख में बहुत सारे लोग बताने के लिए कि आप इन्वेस्ट करिए, लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करिए और कितने समय के लिए कोई नहीं नहीं बात बताता, करता है। करेक्ट। और लोग उसको देखे उन लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्या है, जब भी कोई इमरजेंसी आती है ना, सबसे पहले वो रुपए निकलते हैं, क्योंकि बहुत ईजी मनी है। आप अगर फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड या कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करते हैं, वो बहुत ईजी मनी है। भाई आज आपने साइन किया, 3 से 4 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। वही अगर आपके इन्वेस्टमेंट को अगर गोल रहेगा ना, तो वो आप उस गोल के लिए आप उसमें सोचोगे कि यार ये मेरे बेटी की पढ़ाई के लिए मैंने पैसे जमा किए, मैं इसको हाथ लगाऊं कि नहीं लगाऊं। वाओ, वहां गोल पे आपका ओरिएंटेड। इमोशन आएगा फर्स्ट। करेक्ट। गोल के बाद में फिर आपको देखना है कि आपके रिस्क एपेटाइट क्या है। आप हाई रिस्क ले सकते हैं, लो रिस्क ले सकते हैं, मॉडरेट रिस्क। मैं तो कहूंगा कि आपके एज के हिसाब से आपके रिस्क डिफाइंड होने चाहिए एंड गोल्स के हिसाब से। ओके। लाइक आई एम यंग एज, आप भी यंग एज में हैं, तो हम लोग अभी काफ़ी सारा रिस्क ले सकते हैं। वही अगर कोई 50, 55 या 60 की एज में, उनको एकदम मॉडरेट रिस्क लेना चाहिए, करेक्ट। क्योंकि उनको कभी भी रुपए की जरूरत पड़ सकती पढ़ है। सकते हैं, यस। वो हिसाब से आपके डिसाइड करना चाहिए। ओके। एक ऐसी मनी हैबिट जो लोगों को आज से ही शुरू करनी चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट है ये, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मनी विथ योर फैमिली मेम्बर्स। टॉकिंग। या मतलब मैंने देखा है बहुत सारी की वाइफ या उनके फैमिली में जो भी लोग रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि भाई हमारे हस्बैंड का या हमारे बच्चे का इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है क्या नहीं है। हाँ। और अगर कभी कोई अनहोनी हो जाती है, तो वो उनके घर वाले एकदम मतलब क्वेश्चन मार्क में रहते हैं। उनको पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है।
हम लोग जो कर रहे हैं हमारे फैमिली के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हीं से डिस्कस नहीं करते हैं। मतलब अगर आपको मैं मेरी बात करूँ तो मेरे फैमिली में मेरे पापा मम्मी मेरी वाइफ को सब कुछ पता है कि मेरे नाम से कितना इन्वेस्टमेंट है या उनके नाम से कितना इन्वेस्टमेंट है, वो मुझे पता है कि अगर भगवान न करे कभी कुछ हो भी जाए तो जहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया है जिनके लिए किया है उनको पैसा सही समय पे मिल जाएगा। मिलना चाहिए, करेक्ट, वेरी नाइस। मतलब बात करना बहुत ज़्यादा Yes, ज़रूरी है, ये yes. मुझे कभी किसी ने नहीं बताया, एक Right. नया पॉइंट सीखा मैंने। अ, एक और सवाल है, जैसे बहुत सारे लोग ना, जैसे स्मॉल इन्वेस्टमेंट का एक और सवाल पूछती हूँ, क्या एक छोटा इन्वेस्टर, मैं चाहूँगी आप रोड मैप बताएं, एक स्मॉल इन्वेस्टर कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकता है थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट से? आप टाइम फ्रेम के थ्रू बता सकते हैं या इन्वेस्टमेंट अमाउंट के थ्रू बता सकते हैं, मतलब एक रोड मैप जिससे लोगों राइट को क्लैरिटी मिल पाए। राइट देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई छोटा इंसान अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सबसे पहले तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल वो अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो आपको, जैसे म्यूचुअल फंड जो है वो एक हल्का सा रिस्की प्रोडक्ट होता है, अच्छा, ओके। बिकॉज इट्स रिलेटेड टू इक्विटी यस, मार्केट। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि वहाँ पे आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आपके एट दी एंड कोई दूसरे शेयर्स में आपके इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो आपकी वो जो जर्नी है, क्योंकि देखिए वेल्थ क्रिएशन जो हम बोलते हैं ना, वो 1-2 साल 5 साल में नहीं होता है। हम्म। वेल्थ क्रिएशन इज अ जर्नी। या करेक्ट। तो आपको उसके अप्स एंड डाउन्स पे जो है ना, आपको बैठे रहना है। मैंने देखा है बहुत लोगों को कोविड के वक्त में, मतलब उन्होंने बोले अरे म्यूचुअल फंड मार्केट गिर गया, पैसे खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अभी इनफैक्ट अभी वॉर के सिचुएशन में भी लाइक मार्च में, मतलब आई गॉट मेनी कॉल्स फ्रॉम माई क्लाइंट कि भैया अभी मार्केट गिरने वाला है, वॉर होने वाला है, सब खत्म हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब हो जाएगा। ये कुछ नहीं है ये सब। देखिए, आप अगर मार्केट में है ना, तो आपको अप्स एंड डाउन्स को आपको झेलना पड़ेगा। करेक्ट। अगर आप वो अप्स एंड डाउन्स में बैठे रह गए तो एट द एंड आपका वेल्थ क्रिएशन आपको 101% सबसे दिखेगा। ज्यादा पैसा वही बना के रखता है जो डिफिकल्टीज में होल्ड करके यस रखता है। यस, मतलब मैंने अभी रिसेंटली एक जन का सुना था, मतलब कह रहे थे कि भाई आज से 20-30 साल के बाद अगर मैं इंडिया को देखूँ ना, जो हम कहते थे कि सोने चिड़िया। की चिड़िया, वो आज से 20-30 साल बाद जो इस इक्विटी मार्केट में ये 20-30 साल का जो भी रोलर कोस्टर है उसमें जर्नी में वो बना रहेगा ना, उसको सच में वो चिड़िया दिखेगी अपने पोर्टफोलियो में। वेरी नाइस, ग्रेट। अच्छा, एक और सवाल है, बहुत लोग पूछते भी हैं, आपसे पूछते होंगे, कोई आइडियल एज है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की कि इस एज से शुरू करना चाहिए, या कोई एक आइडियल नंबर है कि इतने से शुरू करना चाहिए? देखिए, आइडियल एज इसमें कुछ नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरी बेटी है 9 साल की। वो जब भी अपने नानी हाउस जाके आती है ना, तो वहाँ पे वो अपने रिलेटिव्स के घर जाती है। वहाँ से जो भी पैसे उसको मिलते हैं, 10-15 हज़ार 20 हज़ार जो भी, वो लाके मुझे देती है, बोले पापा ये मेरे नाम पे आप सेव कर दीजिए। तो मतलब आप एक चीज़ देखिए, 9-10 साल के बच्चे भी, या मतलब इनके 5-6 साल के बच्चे आप बहुत जगह पे देखेंगे कि भी उन लोग गुल्लक रखते हैं, गुल्लक फोड़ते हैं, जितना अमाउंट होता है ना, वो बोलते हैं भैया इसको आप सेव करिए। आप अगर उनसे पूछेंगे कि भाई कुछ लेना है, गेम्स लेना है, कुछ लेना, बोले नहीं नहीं नहीं, इसको आप सेव सेव करिए, क्योंकि करिए। पता है गेम्स वगैरह जो है वो तो आपको अल्टीमेटली मिल जाएंगे हम्म। अपने पेरेंट्स से। तो वो हैबिट अभी बचपन से उन लोग डाल रहे हैं आज के तारीख में। जितने भी पेरेंट्स है, जो भी एजुकेटेड पेरेंट्स है, वो सब बचपन से ही हैबिट डाल रहे हैं। तो इसलिए आपका इन्वेस्टिंग का कोई एज नहीं है। द डे आपको पैसा मिलना शुरू होता है, भले 5 साल 10 साल 15 साल, जब से भी आप कमाना शुरू करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। आप ये मत सोचिए कि यार 1000-2000 से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मैं बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा। मिनिमम कितना अमाउंट करना चाहिए? 1000 से भी स्टार्ट? 1000 से भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आज की तारीख में ऐसे ऐसे ऑप्शन है कि आप डेली 100-200-500 रुपये भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम्म। क्या है, समय के साथ साथ ना, मतलब बहुत सारे नए रिवॉल्यूशंस आए हैं। नहीं तो पहले कैसा था कि आप महीने का इतना आपको मिनिमम करना है, अभी वो चेंज होते जा रहा है क्योंकि जो लोगों है की। वो इन्वेस्ट कर लो। यस और ये यस, अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि एवरी मंथ हो सकता है आपके पास 21 तारीख को नहीं है, 25 को है, राइट सो राइट यू कैन डू इट अकॉर्डिंगली। राइट। या गुड। कोई एक इन्वेस्टिंग मिस्टेक आपको लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, जो आपके पास आते हैं उन लोग सबसे ज़्यादा करते हुए आते हैं? सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मिस्टेक जो लोग करते हैं ना, वो रिटर्न्स को चेज करते हैं। बट कि इन्वेस्ट तो रिटर्न्स के लिए ही कर रहे हैं ना। हाँ, लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि अगर कोई इंसान आपको 18-20% 25% का रिटर्न अगर बता रहा है, जो कि वो प्रोडक्ट में हो ही नहीं सकता है, तो आप क्या देख रहे हैं? आप रिटर्न्स को देख रहे हैं, आप उस एसेट क्लास को नहीं देख रहे हैं, या आप उस प्रोडक्ट को नहीं देख रहे कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि भाई जिनकी पिछली जनरेशन, उनके पापा ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी अच्छा कॉर्पस बनाया, उनके बच्चे बाहर से पढ़ के आए, उन्होंने नए कुछ सीखा, F&O सीखा एंड शेयर्स दिखा, ये सीखा वो सीखा, बोलते हैं कि पापा आप मुझे पैसे दीजिए, मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा।
तो वहाँ से जब वो रिडीम करते हैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से, और जब बच्चा उनका इन्वेस्टमेंट करता है ना, वो मतलब उस अमाउंट को सस्टेन नहीं कर पाता है, क्योंकि वो वहाँ पे देखता है कि मैं कैसे 50 लाख के मैं 1-2 करोड़ रुपए बनाऊं, जो कि वो 50 लाख उसके पापा को बनाने में 10 से 12 साल लगे होंगे। लेकिन वो देखता है कि भाई मैं आज 50 लाख हाँ, से एक रातों करोड़ की रात जो कैसे जर्नी है, बनाऊं। मैं उसको जल्दी कैसे करूं। करेक्ट। तो वहां पे वो मार खाते हैं। हमें कभी भी रिटर्न्स को चेज करना ही नहीं है। आप कौन से इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो देखिए, और आप बस आप जिस गोल के लिए कर रहे हैं ना, बस उस समय के लिए आप बने रहिए, बीच में निकलिए मत। क्योंकि क्या है, बहुत लोग बोलते हैं अरे ये नहीं अच्छा कर रहा, आप यहाँ पे करो, फिर आप वहां से निकलते हैं ना, तब वो अच्छा परफॉर्म करना शुरू करता है। हाँ, ये ऐसा बहुत लोग के होता साथ है, में होता है, बहुत होता है सर, बहुत होता है बहुत ऐसा। होता है। सो अब इसमें एक रोल इस चीज़ का भी आता है कि आप कहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। नाउअडेज पीपल, अभी थोड़ा टाइम पहले तक हम गूगल पे डिपेंडेंट थे, अब पीपल आर टेकिंग डिसीजंस विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी एंड एआई। अब वो तो इधर उधर से इंफॉर्मेशन ले रहा है, उसको बेचारे को खुद नहीं पता वो कहाँ से ले रहा है, राइट। उनको लगता है वो राइट सजेशन देगा, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट्स बेस्ड ऑन लार्ज लैंग्वेज मॉडल। वो इधर उधर से फेच कर रहा है इन्फॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं ये भी मुझे लगता है एक रीज़न होता है। डू यू थिंक आपका फाइनेंस, आपका वेल्थ, आपका पैसा जिसको कमाने में आपने इतना खून पसीना लगाया, किसी XYZ सॉफ्टवेयर या एआई के थ्रू उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट एआई कैसे वर्क करता है और चैट जीपीटी कैसे वर्क करता है। देखिए एट द एंड उसको बहुत सारी चीज़ों से लिंक कर दिया गया है। आप जो भी सवाल पूछेंगे वो सब जगह में सर्च करके आपको बताएगा। करेक्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई आर्टिकल पब्लिश किया और जिसमें मैं कोई एक ही कंपनी के बारे में बहुत बोल रहा हूँ, ठीक है, और अगर उसी के बारे में पूछेंगे ना, तो वहाँ पे दिखेगा हाँ भाई इसके बारे में, ये आर्टिकल के बारे में इसके बहुत जगह पे हम देखे हैं, देखें, हाँ। तो ये काफ़ी अच्छा है, ये इंसान अच्छा बोल रहा है तो ये काफ़ी अच्छा है। हम लोग क्या उसके पीछे के लॉजिक्स नहीं देखते हैं कि भी उसके क्या पास परफॉर्मेंस है, उसमें कितना रिस्क एपेटाइट है, क्या है क्या नहीं, हम वो नहीं देखते। हम देखते कि यार नहीं, एआई हमें सब आंसर दे सकता है। अगर ऐसा होगा तो फिर आज की तारीख में जितने भी प्रोफेशनल्स है, भाई डॉक्टर्स हो गए, भाई आप अगर एआई में पूछे भाई मेरे को 3 दिन से सर्दी हो रही है, हाँ, दे दो दवा। मुझे दवाई दे दीजिए, तो एआई भी जो डेटा है वो देख के देगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वहां पे पता चला कि भैया आपको, वो सिम्टम्स देखते हैं। यस, वो सिम्टम्स देखते हैं कि भाई आपको कफ वाली सर्दी है या क्या चीज है। नॉट एवरीबॉडी सेम, वैसे ही नॉट एवरीवन्स पोर्टफोलियो और वेल्थ मैनेजमेंट इज यस सेम, राइट। यस ट्रू, ये भी अलग अलग होता है लोगों के लिए। यस एब्सोल्युटली। अब कैसे? जैसे अब हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है ना, हम देखते हैं कि मेरा बाजू वाला क्या कर रहा है। हम्म। ये साइकोलॉजी है। हम्म। मेरा बाजू वाला कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, हम्म। मेरे बाजू वाला कहाँ पैसा डाल रहा है, मैं भी वहां पे डालूंगा। लेकिन उसके गोल्स, उसके रिस्क एपेटाइट आपसे अलग हो सकती है। हाँ, करेक्ट। आपको कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, बोलते हैं ना नकल में भी अकल होती है। हम्म। पोर्टफोलियो में भी ये यूज करना यू चाहिए। मेक योर ओन प्लान। यस, बिकॉज योर प्लान कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। भाई आज अगर मेरा कलीग है, वो अपने गाड़ी के लिए अगर गोल रखा है और उसको 3 साल बाद उसको गाड़ी लेना है, और मुझे घर लेना है 5 साल बाद, तो 3 साल के लिए वो बहुत अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट करेगा, मैं भी उसको देख के कंजर्वेटिव करूंगा। अगर मेरा गोल लंबा है 5-7 साल का, करेक्ट, तो भाई आई बिल्कुल, हैव टू लिटिल एग्रेसिव। एब्सोल्युटली। तो वो चीज़ वो होता है। करेक्ट। टर्म इंश्योरेंस को लेकर भी बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों में आजकल, राइट। कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। डू यू वांट टू एड्रेस एनी ऑफ देम? आपके पास लोग आते हैं तो किस तरह के मिथ लेके आते हैं और आप कैसे उनको क्लियर करते हैं? देखिए सबसे पहली चीज़, टर्म इंश्योरेंस, अगर आप एक अच्छा अमाउंट कमा रहे हैं एंड आपकी एक अच्छी लाइफस्टाइल है, आपको टर्म इंश्योरेंस बिल्कुल लेनी चाहिए। लेना चाहिए। यस। बेनिफिट्स क्या हैं इसके? आज फॉर एग्जांपल, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी फैमिली है, सब कुछ है, भगवान ना करे अगर कभी कुछ होता है, इफ़ आई एम नॉट देयर, सो हु विल सपोर्ट देम मॉनिटरीली? वहाँ पे आता है टर्म इंश्योरेंस। क्योंकि कैसा है, टर्म इंश्योरेंस लोग सोचते हैं कि यार ये फिजूल का खर्चा है। ये फिजूल का खर्चा नहीं है। आप कोई कंपनी को पैसा दे रहे हैं जिससे कि वो आपकी जो भी लाइबिलिटी है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की, आप जितना भी इंश्योरेंस ले रहे हैं उसको कवर कर रहा है। अगर समय से पहले आपको अगर कुछ हो जाता है तो उसमें क्या है, वो अमाउंट जो है वो आपकी फैमिली को मिलता है। तो इसलिए टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। मतलब आप जितने जल्दी आप अर्न करना शुरू किए हैं, आपकी जैसी सैलरी, मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट आपने स्टार्ट किया है, आप सबसे पहले जाइए और टर्म इंश्योरेंस लीजिए। क्योंकि आप जितना जल्दी लेंगे ना, उतना सस्ता मिलता है। बिकॉज व्हेन योर एज इज लेस, यू आर लेस रिस्की टू द इंश्योरेंस कंपनी। और जितना आप बूढ़े होते जाएंगे उतना हाँ, कंपनी के रिस्की ज़्यादा हाँ, रहेंगे। करेक्ट। हर तरह के इंश्योरेंस महंगे होते जाते हैं। ओके।
अभी मान लीजिए ये तो हमने एवरेज लोग की बात की, आपके पास तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भी आते होंगे, राइट। अच्छे इन्वेस्टमेंट करने लायक लोग भी आते होंगे, एंड आई नो दैट आजकल का स्टार्टअप का टाइम भी हो गया, बिजनेस का टाइम, यू नेवर नो व्हेन यू स्केल, यू आर अर्निंग बट यू डोंट नो हाउ टू इन्वेस्ट, राइट? सो समबडी हु इज इन अ रिच क्लास, हाउ दे शुड इन्वेस्ट? ओके, फर्स्टली दे हैव टू डिसाइड कि भाई आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, बिकॉज आज के तारीख में इतने ये सारे, डिसीजन कैसे लें सर? ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन आपके अमाउंट। जैसे देखिए, आज के तारीख में AIF होता है, हाँ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, हाँ जो कि 1 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगता है। PMS होता है, SIF होता है, म्यूचुअल फंड्स होता है। लोग क्या करते हैं कि भाई आज मुझे जो इन्वेस्टमेंट करना है ना, मेरे को सब जगह पे थोड़ा 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 पैसा डालना है, लेकिन आप उसका रिस्क देखिए पहले कि उसमें कितना रिस्की है, आप उस रिस्क एपेटाइट में सूट होते हैं कि नहीं कि होते नहीं हैं। होते, करेक्ट। और क्या जितने भी HNI क्लाइंट्स हैं ना, उन लोग को ये लगता है कि मेरे पास कुछ अलग प्रोडक्ट होना चाहिए कि भाई अगर आप कोई सर्कल में बैठे हो तो वहां पे आप वो चीज के बारे में बात कर सको कि यार ये चीज मेरे पास है, यार तेरे पास नहीं है। तो वो ऐसे फील करते हैं प्राइड, यार, हाँ प्राइड करेक्ट। फील करते हैं यार, देख मैं तो आज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट उनके लिए गलत भी हो सकता है क्योंकि वो उसको समझ के नहीं कर रहे हैं, वो उसको बस शो ऑफ के हिसाब से कर। करेक्ट करेक्ट। सो एज फार एज जो मैं समझ पा रही हूँ, देयर शुड बी अ साइकोलॉजी आल्सो बिहाइंड योर इन्वेस्टमेंट, यस। कि भाई आप कर क्यों रहे हो। रॉन्ग डिसीजन आदमी वहीं पर लेता है। ओके, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो फिर उसमें क्या है, अगर आप वो चीज़ देखेंगे कि भाई आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो क्या आप बहुत अपने दिमाग में और ईज ऑफ माइंड रखेंगे, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ समझ नहीं रहे और वहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया ना, यू विल बी वेरी मच क्यूरियस। जैसे मैंने देखा है बहुत लोगों को, वो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देते लोगों के बोलने पे, लेकिन हर रोज सुबह 9:30 बजे चेक करेंगे। क्योंकि उन्हें ट्रस्ट नहीं है ना। ट्रस्ट नहीं है। इट वाज नॉट देयर डिसीजन, यस, समबडी एल्स मेड देम डू यस, दिस। यस। ओके, तो इसलिए आप जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, जहाँ पे आपको ट्रस्ट है, आप इन्वेस्टमेंट वहाँ पे वहां पर करिए। करिए। भले वो कम रिटर्न दे रहा है, दूसरा बता रहा है कि ये ज्यादा रिटर्न देगा, हाँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन जहाँ पे आपको ट्रस्ट है ना, वो साइकिल में आप बहुत लंबे समय के लिए रहोगे। और करेक्ट जहाँ पे ट्रस्ट नहीं है ना, वहाँ पे आप बीच में ही निकल जाओगे। करेक्ट। यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइजर्स का क्या रोल आता है? अगर जैसे देखिए, हर किसी के पास इतना समय नहीं है, राइट, दे विल नॉट बी एबल टू टेक राइट डिसीजंस, इट राइट, नीड्स अ लॉट ऑफ रिसर्च। राइट, जैसे आप जैसे लोग हैं जो कर ही रहे हैं ये राइट। लोगों के लिए, आप लोग अलग तरह के न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, आपको कंपनीज की बैलेंस शीट्स पता होती हैं, यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी एक धंधा करने वाला आदमी, वो बेचारा बिजनेस करे कि जो जॉब करने वाला वो 9 to 5 काम करे, है। तो डू यू थिंक फाइनेंशियल एडवाइजर्स का ये एआई और ये सब चीज़ें आने के बाद भी एक बेहतर रोल है? एंड शुड वी कंसल्ट देम और यू वी शुड डू इट बाय आवरसेल्फ? देखिए, फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट थिंग, रीजन बीइंग इज, भाई आज महाभारत का युद्ध हुआ था, तो उसमें सब चीज बताने वाले कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी थे। भाई उन लोग को तलवार चलाना आता था, त्रिशूल चलाना आता था, जी सब कुछ आता था, जी। लेकिन उनको गाइड करने वाला कौन थे? कृष्ण भगवान थे। सेम उसी तरह देखिए, आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट सभी को आता है। इन्वेस्टमेंट में आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पैसे लगाना है, लेकिन आपको पैसे कहाँ पे लगाना है? क्योंकि जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं ना, लोगों को यही लगता है कि यार अरे इसने तो एग्जाम पास कर लिया, ठीक है। उससे कुछ नहीं होता है। आपको आपका रिसर्च कितना है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, और आप उस पर कितना समय दे रहे हैं अपनी नॉलेज अपग्रेड करने में। लोगों के पास दुकान में प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजर के पास उसका नॉलेज होता है, उसको हर रोज अपग्रेड करना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा कोई फाइनेंशियल एडवाइजर अपग्रेडेड रहेगा, वो उतना ज़्यादा आपको प्रॉपर एक डिसीजन दे पाएगा एंड आपको प्रॉपर गाइड कर पाएगा कि कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट यस, करना है। 100%। वेरी राइट सजेशन। सर, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, समवेयर टर्न्स इनटू पैसिव इनकम, राइट? राइट। उसी का पार्ट है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसिव इनकम इनकम पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, वो पैसिव ही होती है। व्हाट डू यू थिंक, एक्टिव इनकम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसिव इनकम होना? एंड हाउ इट हेल्प्स यू सर्वाइव, सस्टेन और थ्राइव इन योर लाइफ? एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में जो मेन डिफरेंस है ना, आपको ये लगता है कि भाई मेरा वहाँ से एक पैसा आते जा रहा है, चलेगा, मैं संतुष्ट हूँ। हाँ करेक्ट। लेकिन उसके चक्कर में ना आप, आपके जो थॉट प्रोसेस, आपकी आपकी जो वर्किंग है या आप जो काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप धीरे धीरे लेजी होते जाते हैं। क्योंकि एक्टिव इनकम में सेफ आपको, हो गए आप शायद इसलिए, यस, हाँ। आप क्योंकि एक्टिव इनकम में आपको एक्टिवली वर्क करना पड़ेगा। आप काम करोगे तब आप कमा पाओगे। लेकिन जैसे अभी आप बहुत लोगों को देखते हैं कि SWP के बारे में बात करते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। या बट आप एक चीज समझिए, जब तक आज आपके पास कॉर्पस बनेगा ही नहीं, तो वहां से विड्रॉल क्या लोगे? हाँ, करेक्ट। इन्वेस्टमेंट आपने उतना किया नहीं, आप यस, विड्रॉल पहले प्लान कर रहे हो। मतलब मैंने देखा है लोग 2-2 लाख 5-5 लाख का जिनका इन्वेस्टमेंट है, बोलते हैं भैया SWP कर सकते हैं ना। मैंने भाई आपका नीड क्या है? आप कमा रहे हो अच्छा खासा,
बोले नहीं वहां से भी पैसे आएंगे तो क्या उसको हम वापस इन्वेस्ट करना। बोले भाई साइकिल काय को करना, भाई आप इनकम पे फोकस करिए ना। आप एक बार इनकम पे फोकस करेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। जब आपका इनकम पे फोकस रहेगा ही नहीं लेट एज में, तब आपके पास जो अमाउंट बचा हुआ है फिर वहां से आप पैसिव हाँ इनकम करेक्ट, लीजिए। ओके। हाँ मतलब एक लेटर स्टेज के लिए भाई, जब यस तक कमा रहे हो तब तक तो यस कमा लो ढंग से। यस यस। वेरी नाइस। देवेंद्र सर, एक और क्वेश्चन है। अभी आजकल आपके लिए तो काम आसान भी हो गया, मुश्किल भी हो गया सोशल मीडिया आने के बाद। एवरीबडी हैज बिकम अ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, राइट? ये कंपनी में इन्वेस्ट करो, इधर करो, उधर करो। आपको क्या लगता है, ये नुकसान करेगा लोगों को या फायदा? देखिए इसके ना दो पहलू है। हमारे भारत में ना एक सबसे अच्छी चीज है राइट, फ्रीडम टू राइट टू स्पीक। स्पीच, या आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे नहीं पता। अब उसको सुन के लोग क्या कर रहे हैं उसका भी नहीं पता। तो क्या है, सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी हेल्प कर रही है लोगों को एजुकेट करने में, हाँ। इन द मीनवाइल कंफ्यूज भी कर रही है। अब आज आपने भाई आप स्क्रॉल कर रहे हो, आपको पहला दिख रहा है कि भाई आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है अच्छा है। फिर आप स्क्रॉल कर रहे हो, बोलते नहीं आपको मल्टी एसेट में फंड इन्वेस्ट करना चाहिए। आप बोले यार ये तो एक जन बोल रहा था इंडेक्स फंड, एक जन बोल रहा था मल्टी एसेट, चल कोई बात नहीं। नेक्स्ट करते हो तीसरा बोलता है कि भाई आपको तो सेक्टर फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अभी आने वाले समय में ये सेक्टर बहुत अच्छे बूम करेंगे। वो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। करूँ और फिर कहाँ? वहां से हाँ फिर वहां से बोलते हैं अरे यार छोड़ इतना कंफ्यूजन है ना, ये मेरे काम की नहीं है हाँ, इन्वेस्टमेंट। या तो गलत डिसीजन लेगा या लेगा ही नहीं। यस यस। तो हम लोग सोचते हैं कि भाई क्या है, आप जितना ज्यादा रील्स देखोगे आप बहुत एजुकेट होंगे, नहीं आप एजुकेट के साथ में आप कंफ्यूज भी बहुत होते हो। क्योंकि आपने देखा होगा मतलब बहुत सारे घर के नुस्खे हैं ना, एक बताता है कि आप ये चीज करोगे तो ये फायदा है, उसी वही सेम चीज का वो बताता है आप ये आइटम्स लो तो इसमें ज्यादा फायदा है। तो आप करेक्ट, कंफ्यूज हो जाते हो करेक्ट। तो वैसा। यहाँ पर मतलब अगेन फाइनेंशियल एडवाइजर्स का एक रोल है कि भाई वो यस उस सेक्टर में, भाई सेगमेंट में एजुकेटेड आप है। जिसको भी सुन रहे हो उसको कितना एक्सपीरियंस है वो मैटर करता, वो उसका मैटर अपना करता कितना है। पोर्टफोलियो है ये भी यस मैटर। आपका कितना पोर्टफोलियो है सर, आपने कितना इन्वेस्ट किया है, ये ऑन कैमरा पूछ लेते हैं आज। ओके देखिए मतलब मैं बहुत लोग होते हैं कि यार अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी का को दूसरों के सामने डिस्क्लोज करना रहता है लोगों का, लेकिन मेरा वैसा नहीं है। हाँ। आई मतलब आई बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी। मेरे खुद के लिए तो, क्लाइंट के लिए तो नहीं, भाई क्लाइंट का क्योंकि मैं कोई भी डेटा किसी से शेयर नहीं नहीं कर कर सकता हूँ। सकते, हाँ। लेकिन मैं आज के तारीख में ऑन एन एवरेज 3.5 लाख रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट करता हूँ। करते हैं। एंड जिसका आज के तारीख में मेरे पास जो कॉर्पस है वो 3.5 करोड़ के आसपास में है। एंड और ये इससे बढ़ भी रहा है ये बढ़ रहा कंसिस्टेंटली। है, ये बढ़ रहा है। मैं ऐसा नहीं कि भाई 3.5 4 करोड़ हो गए, नहीं बस नहीं, मेरी एसआईपी भी मैं हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ा रहा हूँ। 10% एवरी ईयर आई एम इंक्रीजिंग, क्योंकि मेरा इनकम बढ़ रहा है, मेरे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा ना, तो आने वाले समय में उस वो मेरे मतलब जो मेरे गोल्स है उसको मैच नहीं कर नहीं पाएंगे। कर पाएगा, लोग क्या करेक्ट। है यहीं पे बस मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है बस रिलैक्स हो जाते हैं, नहीं। आपको टाइम टू टाइम उसको बढ़ाना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बढ़ाएंगे नहीं ना, आप जो सोच रहे हैं कि आज से 10 20 साल बाद आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, उसकी वैल्यूएशन तो कुछ नहीं रहेगी। लेकिन आप बढ़ा के रहोगे ना, तो वही आपके वैल्यूएशन जो 1 करोड़ की है वो आपकी 2 2.5 करोड़ भी हो सकती है, इफ यू इंक्रीज इन अ प्रॉपर वे। करेक्ट। पीपल लाइक अस जो अपनी ट्वेंटीज़ में हैं, मतलब लेट ट्वेंटीज़ में हैं या मिड ट्वेंटीज़ में हैं, उनके लिए क्या फाइनेंशियल एडवाइस है, उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लोग आई गेस अभी अपना करियर इनिशियली स्टार्ट किए हैं या प्लान कर रहे हैं टू स्टार्ट, या हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्किल किया, अभी बहुत अच्छे लेवल पे तो नहीं है, राइट? सो व्हाट डू यू सजेस्ट दीज पीपल, शुड दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड हाउ? सी फर्स्ट थिंग दे शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज सुन एज दे गेट द सैलरी, या फिर उनके अच्छा, बिजनेस में ओके। इनकम स्टार्ट होती ओके। है। आपको मतलब सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है। बोलिए आपकी 20,000 की सैलरी, आप 1,000 रुपए तो सेव कर सकते हो, 500 रुपए भी कर सकते हो। आपको स्टार्ट करना है। आपने एक बार जर्नी शुरुआत ले ली ना, ये फर्स्ट स्टेप ले लिया, फिर उसके बाद में आपको समय के साथ साथ बढ़ाते रहना है। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे नहीं यार अभी तो मेरी इतनी इनकम है। मैक्सिमम लोगों की इनकम बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट नहीं नहीं बढ़ता। बढ़ता है, वो खर्चे बढ़ा लेते हैं और जो अपने। 20 साल में अगर 20 22 साल में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, 25 साल में शुरू किया है, वो 30 35 में देखता है अरे यार मैं तो 10 साल से इतना ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सैलरी कहाँ से कहाँ हो गई, मेरी सैलरी डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट वहीं का वहीं है। ओके। तो मतलब आपका कहने का मतलब कि आप एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हो, आपकी सैलरी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा, कितना परसेंट पर ईयर बढ़ाना ये चाहिए कम से कम आपको 10% तो बढ़ाना चाहिए। मिनिमम? यस मिनिमम, मिनिमम यानी इस साल अगर मैं 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे नेक्स्ट 11। ईयर से 11,000 यस उसको कर देना चाहिए। यस। ओके। एंड हाउ इट हेल्प्स, कोई प्रोजेक्शन है इसका कि अगर आप हर साल 10% बढ़ाते हो तो ये किस प्रोजेक्शन से आपको आपके लिए देखिए इंक्रीमेंट होता पहली है? इसमें कैसा है, हम इन्फ्लेशन 7% के आसपास पकड़ते हैं। कैलकुलेट करते हो? ओके।
तो आज से अगर मैंने कोई टारगेट लेके आज से मेरे को 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए, हाँ तो इन्फ्लेशन उसको काट के नियर अबाउट 60 लाख के आसपास में लेके आ जाएगी। हाँ करेक्ट, ठीक लेकिन है। अगर वही मैं अपनी एसआईपी अगर बढ़ाते जा रहा हूँ 20 साल तक, हाँ 10% भी, यानी कि मैं इन्फ्लेशन को यहाँ पे बीट कर रहा हूँ, हाँ और 3 से 4% एडिशनल और मैं बढ़ा रहा हूँ। हाँ तो वो वक्त में जो 1 करोड़ की आज की तारीख में जो 1 करोड़ की वैल्यूएशन है, हाँ वो आज से 20 साल बाद वो एक बड़ा अमाउंट आपको मिलेगा, 2-2.5 के आसपास में, जो भी हाँ कैलकुलेशन में होता है हाँ करेक्ट। मतलब वैसा। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको ये आप बढ़ाना ही है, सजेस्ट करते हैं कि यस आप यस, थोड़ा थोड़ा, मिनिमम 10%, मैक्सिमम भी आपका कितना भी तो कितना भी कितना भी इंक्रीज कर कितना भी, बट सकते हैं। मिनिमम आपका 10% बढ़ाना ही चाहिए। ओके। आपने इतने सारे लोगों को सजेस्ट किया है, गाइड किया है इन वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या एक ऐसी मिस्टेक है जो आपने देखा कि भैया मैंने तो देखा है तुषारिका, लोगों की पूरी पूरी वेल्थ खत्म हो गई इस एक गलती से? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम देखा है वो है कि आपने जो भी चीज़ें किया है वो आपके घर वालों को पता ही नहीं, जो हमने पहले डिस्कस किया हाँ था। करेक्ट। मैंने ऐसे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं कि भाई, मतलब जो भैया है, ही इज़ लर्निंग इन लैक्स एंड क्रोर्स, ऑल ऑफ अ सडन विद इन 3 to 4 days चैप्टर क्लोज। उनके घर वालों को पता नहीं है कि भाई कहाँ पे किसको पैसे देने हैं। हम लोग क्या देखते हैं कि भाई हमने कहाँ का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उसके साथ में अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं या किसी को पैसे दिए भी है ना, वो सब इंफॉर्मेशंस भी आपको रखना चाहिए, अपने परिवार के साथ शेयर करना चाहिए। अगर आप नहीं कंफर्टेबल हो शेयर करने में, नोट डाउन ऑन अ पेपर, कीप इट इन योर लॉकर, क्योंकि आपको पता है आपके जाने के बाद वो लॉकर जब भी खुलेगा तो घर वालों को पता तो रहेगा कि भी मेरे को इन लोगों से पैसे लेना है। लोग ये और भी गलतियां करके जाते हैं। यस यस करते हैं। एंड कैसा है, आज की तारीख में ट्रस्ट, हम लोग बोलते हैं ट्रस्ट बहुत महंगी चीज़ है। हर कोई नहीं अफोर्ड आप कर किसी पे सकता, भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। नहीं कर आज सकता। से कोई अगर 10 साल 15 साल से आपसे जुड़ा हुआ है तो आप उस पर भी ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि क्या पता कब उसके दिमाग में क्या चीज़ आएगा। लोग ऐसा ऐसा भी करते हैं कि भाई लोग दूसरे के नाम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वो अपने इसमें बस नहीं कर शो नहीं सकते, कर सकते हाँ उसके लिए। करेक्ट करेक्ट। एंड फिर लेटर ऑन ये पता चलता है कि यार भाई वो तो खत्म हो गया, घर वालों को पता नहीं कि इसने कहाँ का इन्वेस्टमेंट किया, किसके पास में रुपए रखे हैं। तो ये सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है जिसमें लोग मतलब खत्म हो जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे मतलब फैमिलीज को देखा है कि भाई उनके जो मतलब डेली नीड्स के लिए उनको अपने हस्बैंड के या फिर जो भी है फैमिली मेम्बर से नियर एंड डियर्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। और क्या है, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि भाई आज अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ ना, तो मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली भी वैसी की वैसी रहनी चाहिए। 100%। ये तो डराने वाली बात है, क्योंकि शायद हम में से बहुत सारे लोग जो आज आपको सुन रहे हैं, उन्होंने नहीं नहीं बताया अपने सोचा, घर पे नहीं क्या मैक्सिमम। रिसोर्सेज हैं। मैं ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता हूँ, वहाँ पे मैं देखता हूँ ओनली 30% 40% लोगों के घर वालों को पता है। लोग बोलते हैं कि भैया वो रुपए खा जाएंगे या वो हमें मतलब, मैं बोला भाई तो आप फिर कर ही क्यों रहे हो सेविंग? आप किसके लिए कर रहे हो? घर वालों के लिए कर रहे हो। लेकिन आपको अगर घर वालों पे ही शक है तो आप मत करो फिर मत सेविंग करो, भाई। सही, करेक्ट। अच्छा, एक और चीज़, जैसे अभी आपने बात किया कि ये मिस्टेक करते हैं, इसी में एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि हर एक फैमिली के पास फाइनेंशियल असेट्स या इन्वेस्टमेंट्स आपको क्या लगता है क्या क्या होने चाहिए, किस किस जगह उनको इन्वेस्ट, जैसे टर्म इंश्योरेंस की हम बात कर रहे थे या अदर और कोई इंश्योरेंसेज हैं, आपको लगता है कि ये पोर्टफोलियो इनको बना के हर फैमिली को रखना चाहिए? देखिए सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म इंश्योरेंस परमानेंट होना चाहिए, होना चाहिए क्योंकि सबका। यह सबका सबका, जैसे इनफैक्ट मेरे यहाँ पे मेड है, मेरे ऑफिस में जितने भी स्टाफ्स है हर एक का हेल्थ इंश्योरेंस है और टर्म इंश्योरेंस है उनके इनकम के हिसाब से। क्योंकि मुझे पता है, देखिए आज अगर मैंने उनका हेल्थ इंश्योरेंस निकलाया है, अगर उनको कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी आएगी ना, वो एडवांस मांगने हमारे पास ही आएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि भाई तू एक प्रोपोर्शनल अमाउंट पे कर, बाकी का पूरा हम पे करेंगे। उससे क्या है, आपके स्टाफ की, आपके जो भी घर के मेड है, एक मतलब ट्रस्ट भी रहता है कि यार नहीं यार मेरा मालक या मेरे जो ओनर है वो उसके लिए कर रहे हैं। फर्स्ट। दूसरी चीज़, आप जो भी है इन्वेस्टमेंट जहाँ स्टार्ट करना चाहते हैं, डोंट गो फॉर रिस्की थिंग, स्टार्ट विथ नॉर्मल। लोग बोलते हैं एफडी नहीं करना चाहिए, आरडी नहीं करना, नहीं, देखिए हर एक के नीड्स अलग अलग होते हैं। वो कहते हैं ना भाई, आज मुझे अगर चमकना है सोशल मीडिया में तो मैं कुछ ऐसा बोलूंगा जो कि काफ़ी लोग नहीं एक्सेप्ट करे, तब जाके मैं ज़्यादा लैमलाइट में आऊँगा। नहीं, फर्स्ट इज हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस हो गया आपका, वो सिक्योर कर लिए। फिर आप नॉर्मल सेविंग्स में जाइए, थोड़ा बहुत पैसा, नॉट टू मच। अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 10 या 20 रुपये डिपेंडिंग अपॉन योर एज, योर गोल एंड ऑल एंड ओके, योर रिस्क। 10%। या 10 to 20%। फिर उसके बाद में यू शुड गो विथ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स,
बाकी जो दूसरे इन्वेस्टमेंट्स है वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करिए। ओके, नेवर कीप ऑल द एग्स इन अ यस, सिंगल आप बास्केट, अलग अलग गोल्ड जगह आप रखना है। गोल्ड एंड सिल्वर में भी अभी, ठीक है, अभी तो लास्ट मोदी जी तो मना करके चले गए सर। जी मोदी जी ने मना किया अभी सिचुएशन में, क्यों? रीजन बीइंग इज कि भाई हमारा जो पैसा है ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ जो बाहर की कंट्री से आ रहा है, तो एट द एंड मैं पैसा पे कर रहा हूँ बाहर की कंट्री को, मेरे यहाँ से मेरे जेब से जा रहा है, लेकिन वो बाहर की कंट्री के जेब में आ रहा है, तो इंडिया से तो पैसा जा ही रहा है। तो इसलिए मोदी जी ने कहा कि भाई आप 1-2 साल के लिए अगर नहीं भी खरीदोगे तो चलेगा किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। गोल्ड में, लेकिन ऐसा तो नहीं है, डिक्लाइन नहीं हुआ ना अभी, नहीं, आएगा ना गोल्ड तो यस, वापस। देखिए हर एक इन्वेस्टमेंट का एक साइकिल होता है, हर एक एसेट क्लास का एक साइकिल होता है। गोल्ड अभी तक डाउन हुआ भी नहीं था सर, उठा ही था हमेशा। अब मैंने इतने लोगों से सवाल पूछा इस चीज को लेकर, एवरीबॉडी वाज लाइक उसको कुछ नहीं हो सकता। यस, बहुत लोग मतलब इंडिया में आप लोग देखोगे गोल्ड इज नोन एज अ मतलब बिगेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट क्लास, क्योंकि बहुत सारे के मतलब बहुत सारे फीमेल्स के पास में लिक्विड भी मतलब है ना सर। यस भाई आज अगर रात को आपको जरूरत पड़ी आपने गोल्ड किसी के पास रखा, पैसे लिए, रियल एस्टेट में आप ये नहीं कर नहीं कर सकते, यू सकते। हैव टू वेट। ये लिक्विड है, फिर ऑर्नामेंटल है, प्रेस्टीज से भी जुड़ गया है, फिर हमारे ट्रेडिशन से भी जुड़ गया, तो वो राइट, एक तरह से आरबीआई सिक्योरिटीज में भी यस, रखती है पैसा, तो वो एक तरह से बहुत सेफ हो जाता है, इसलिए लोग जाते हैं। राइट, इसलिए आप कैसे हैं, आप हर एक जगह पे थोड़ा थोड़ा आपका इन्वेस्टमेंट करके रखिए। तो क्या है, अगर कभी कहीं कुछ प्रॉब्लम भी आया एंड लोग बोलते हैं सर क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं एक चीज समझता हूँ, जो चीज आपको समझ नहीं आया ना, जो एसेट क्लास आपको मत करो, समझ नहीं आया वहाँ पे मत करिए। मत करें। क्रिप्टो हो गए, एफएनडोज हो गए, ये आपको समझ नहीं आता है, कॉल पुट ऑप्शंस हो गए, अगर आपको समझ आता है करिए। बहुत लोग पैसे बना भी रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जो पैसा बना रहा है ना उसके पीछे उसने कितनी पढ़ाई की है या उसने कितना मेहनत किया वो रिसर्च नहीं पे, देखते। हाँ हम करेक्ट। सिर्फ ये देखते कि यार उसने पैसे बनाए, हम भी बना सकते हैं। करेक्ट। एक कोई पर्सन है देवेंद्र सर, जो समझ लीजिए लेट सपोज 1 लाख रुपए कमाता है महीने के, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना खर्च करना चाहिए, अ, कितने इंश्योरेंसेस होने चाहिए? एक 1 लाख की सैलरी, मतलब एवरेज आदमी की राइट, हो जाती है जो राइट, इन्वेस्टमेंट में जाते हैं। राइट। 1 लाख सैलरी वाले को क्या सजेशन है कि भैया इतना कमा, इतना खर्च कर, इतना इन्वेस्ट कर? देखिए सबसे पहले अगर आपकी 1 लाख की सैलरी है ना, आप अपने मतलब फैमिली के साथ में या फिर अपने वाइफ के साथ में बैठ के या हस्बैंड के साथ में बैठ के आप नोट डाउन करिए कि आपका खर्चा कितना है, बेसिक नेसेसिटीज में बात कर रहा हूँ, नॉट मतलब फिजूल के खर्चे की भी हर महीने मेरे को शॉपिंग करना ही है, हर महीने मुझे घूमने जाना, वो नहीं, नेसेसिटीज आप पहले देखिए। हाँ, लेट नेसेसिटीज सपोज आपका 30,000 है। 30 से 40,000 के आसपास में आपके नेसेसिटीज आ ठीक गए, है। ठीक है। 10-20 हज़ार आप बफर रख लीजिए कि लेजर के हाँ, लिए, 50,000 गया। मतलब 50 से 60 हज़ार गया। आपको कम से कम 1 लाख अगर आप कमा रहे हैं ना, आपको 20 हज़ार तो आपके सेविंग होना ही चाहिए। चाहिए, ओके। बहुत लोग क्या करते हैं भी आज मेरी 1 लाख की सैलरी है, पिछले 2 साल से 1 लाख की सैलरी है, लेकिन मेरे खर्चे होते जा रहे हैं। लेकिन जब वो नोट डाउन करते हैं ना, तो वो रियलिटी में आते हैं कि यार भाई मेरे महीने के 20-30 हज़ार बचने चाहिए, वो बच नहीं रहे। यानी कि 2 साल में आपने 36 मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 लाख रुपए कोई ऐसी जगह पे खर्च किए जहाँ पे आपको खुद को पता नहीं है, आपको खुद को पता नहीं है। लोग ज्यादातर नहीं मैनेज करते हैं, यस, आजकल का प्रॉब्लम यही है। मतलब मैं बहुत कम लोग को देखा हूँ कि जिनके जो खर्चे होते हैं ना, वो अपने खर्चे लिख के रखते हैं कि भाई मैंने कहाँ पे फिजूल, फिर वो 1 महीने बाद ना वो बैठ के देखते हैं कि यार भाई आजकल बहुत सारे ऐप्स आ गए, आप अगर ऐप में फूड पे क्लिक करोगे तो पता रहेगा यार आपने फूड पे महीने में 25 हज़ार का खर्चा किया। तो वो क्वेश्चन मार्क की बात है भाई, 25 हज़ार कैसे महीने का खर्चा जब आप घर में खाना खा रहे हो अच्छे से। तो फिर वहां पे आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि आपके फिजूल के खर्चे कहाँ पे हो रहे हैं। तो इसलिए अगर आपकी 1 लाख की सैलरी, तो मतलब आप कम से कम 20 हज़ार से स्टार्ट करिए, उतना तो करना ही चाहिए किसी भी इंसान को। हाँ। लोग बोलते ना यार नहीं बचते नहीं रुपए, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिथ है। आज मैं अगर मेरा घर 10 हज़ार में चला रहा हूँ, वही अगर मेरी सैलरी 50 हज़ार हो जाएगी ना, 50 हज़ार में मेरा घर वैसे ही चलेगा। मतलब आप सोचते हो कि भी आपके इनकम बढ़ी है लेकिन खर्चे आपके नहीं बढ़ रहे, नहीं, खर्चे बढ़ते हैं, लेकिन आपकी इनकम जब जितनी बढ़ रही है ना, आपको उसके साथ साथ में आपके खर्चे को नहीं बढ़ाना है, आपके खर्चे को वहीं रखना है। तो वो इनकम और खर्चे के बहुत बीच का जो मुश्किल गैप है। है, वो मेन काम करता है। डिफिकल्ट है सर, बहुत यस, इट्स अ डिफिकल्ट। डिफिकल्ट थिंग। मतलब मैं आपको बताता हूँ, मेरे फैमिली में हम लोग बहुत नीचे से स्टार्ट किए। मतलब आई हैव सीन माय फादर वर्किंग डे एंड नाइट। मतलब ही स्टार्टेड 25 इयर्स बिफोर प्रदीप कोठारी फाइनेंशियल सर्विसेज एंड आई जॉइंड हिम। तो उन्होंने बेसिक से स्टार्ट किए। मतलब मेरे को याद है 5-10 हज़ार 15 हज़ार रुपए वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किए। तो हमने वो चीज़ देखा है। बहुत लोग क्या है, सीधा अगर मतलब गोल्डन स्पून या सिल्वर स्पून देखते हैं ना, उसको वो चीज़ की वैल्यू नहीं होती है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि भाई जिनके 2-3 जनरेशन जो है वो काफ़ी पैसा बना के गए
और जो अभी नई जनरेशन आई है वो बना नहीं रही है, वो वहाँ से कम करते जा रही है, क्योंकि उनको वो चीज़ की वैल्यू नहीं है। नहीं है वैल्यू, करेक्ट। आप जिस दिन वैल्यू करना समझ जाएंगे ना, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे। वंडरफुल। आपके पास तो 40s 50s में भी बहुत सारे लोग आते होंगे, राइट? जो अपनी 40s, मिड 40s या लेट 40s में या अर्ली 40s में भी आपके पास आते हैं। व्हाट इज द मेजर फाइनेंशियल रिग्रेट जो आपने ज्यादातर लोगों में देखा है कि होता है? स्टार्ट अर्ली, कि बोले भैया और मेरे जल्दी कर देते हैं। और जल्दी कर दे तो आज हम और बेहतर पोजीशन में होते थे। क्योंकि कैसा है, आज आपके पास जब इनकम है ना, तब आप इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचते हो। जब आपके पास इनकम नहीं रहती है, कम इनकम हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन एनी सिचुएशन, तब आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हो। ये चीज़ गलत है। आप मतलब जितने भी 40s वाले जो भी है, उन लोग यही बोलते हैं भैया अगर मैं 30 साल से शुरू करता था ना, तो आज मेरी जर्नी अलग रहती थी। मेरे पास आज इतना पैसा रहता था जो कि मैंने पहले बर्बाद कर दिया वो पैसों को इधर उधर कहीं पे भी लगा के या खर्चे करके। तो वो चीज़ का एक बहुत बड़ा रिग्रेट रहता है उनको कि दे स्टार्टेड लेट। और आज मतलब थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड ऑल, अभी के जितने भी जेंजीज है ना, अगर वो अभी से सीख ले कि भाई मनी सेव करना वो एक हैबिट है अपनी, इंडियंस की एक हैबिट है। क्योंकि आपको वो पैसा जो आज आपने बचत किया है, वो कहाँ आपको काम आएगा पता ही नहीं रहेगा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि भाई उनको कुछ इमरजेंसी आ रही है और उनको जब वो हमारे फ़ोन करते हैं, हम बोलते हैं भैया आपके इतने इतने रुपए कहाँ से जमा हो गए? मतलब भैया आपने 15 साल पहले शुरू किए थे। अच्छा यार, बहुत अच्छा यार, आपने बोल के करवा तो लिया था, इसमें से मुझे थोड़े रुपए निकाल दो। तब उनको उसकी वैल्यू समझ में आती है कि भाई मैंने इतना पहले स्टार्ट किया ना, तो आज मुझे सपोर्ट कर रहा है। आज के तारीख में कोई भी पैसा हो, वो आपको फ्यूचर में सपोर्ट करेगा ही। एंड यूजली आज आज अगर मैं सेविंग भी कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता है मैं जितना सेव कर रहा हूँ, उससे 15-20% से ज़्यादा मैं खुद पे खर्च कर ही नहीं सकता हूँ। करेक्ट। वो मेरी नेक्स्ट जनरेशन को जाएगा। मेरे पापा ने आज जितना भी सेविंग किया, जितना भी उन्होंने कॉर्पस बनाया है, वो मेरे काम आएगा। लेकिन मैं उसको प्रॉपर संभालता हूँ कि नहीं संभालता हूँ, मैं उसको ग्रो कर रहा हूँ, वहीं पे रख रहा हूँ, या मैं उसको डिक्रीज कर रहा हूँ, वो बहुत 100%। इंपॉर्टेंट। 100%। अगर एक कोई फैमिली है, जैसे अभी अभी आपने जेंजी की बात की, पहले मैं जेंजी पे एक सवाल पूछती हूँ। जेंजीज का जो नेचर हो गया है आजकल, वो हो गया है कि अभी थोड़ा आया, कमाया, खत्म कर लिया, मतलब वो 25 तक उनका सारा अमाउंट जो होता है वो फिनिश हो जाता है। उनको सब कुछ चाहिए। दे 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 हैव अ डिफरेंट माइंडसेट। उनका एक्सपेंस वाला माइंडसेट ज्यादा है, सेविंग्स वाला कम है। तो ये लोग कैसे अपने आप को एम्पावर करें? यहाँ किसका रोल आता है? क्या ये पेरेंट्स का रोल है, इंस्टीट्यूशंस का रोल है? क्योंकि हमारे से पहले मैं अपने फादर को देखती हूँ, वो लोगों के एक्सपेंसेस बहुत लिमिटेड थे एंड दे हैव जेन्युइनली मेड समथिंग। यस, कुछ नहीं से बहुत कुछ बिल्ड किया। व्हेन वी सॉ तो हमें व्हेन वी सी दैट तो हमें लगता है कि कुछ तो इन्होंने, मतलब दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। हमारी जनरेशन का प्रॉब्लम ये है, और हमसे बाद वाली जनरेशन का तो बहुत बड़ी दिक्कत है, दे जस्ट लव स्पेंडिंग। उन्होंने कल जूते लिए हैं, उनको आज कोई नया डिजाइन दिखा, दे वांट अ न्यू पेयर ऑफ शूज ना। ये लोग कैसे सस्टेन करेंगे आगे, जब इन्फ्लेशन है, अब हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज बहुत हैं, यू नेवर नो कब क्या हो जाए, राइट? हाउ दीज पीपल विल सर्वाइव? देखिए सबसे पहली जेंजी का जो बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है ना, वो खुद नहीं जी रहे हैं, वो सोसाइटी को दिखाने के चक्कर में जी रहे हैं और सोसाइटी को देख के जी रहे हैं। करेक्ट। कॉफी भी होती है तो उसका स्नैप डलता है। यस यस यस, एब्सोल्युटली एवरीथिंग। अब उनको भाई आज आज फॉर एग्जांपल मैं सुबह उठा, मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया, मेरे को उसमें दिखा कि भाई अरे यार इसने एक बहुत ही अच्छा शू लिया यार, चलो मैं भी देखता हूँ। उसकी नीड नहीं है, लेकिन उसकी नीड कहाँ से जनरेट हुई? सोशल मीडिया से। मतलब होता है ना, बहुत लोग को फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। करेक्ट। तो वो चीज़ अगर जेंजी अगर समझ जाए ना कि भाई हमें, वी आर नॉट डूइंग इट फॉर द सोसाइटी, वी आर नॉट डूइंग इट फॉर द पीपल, वी आर डूइंग फॉर आवरसेल्फ। ourselves, yes। हमारी जितनी नीड है, अगर हम भाई आज मेरी अगर नीड है कि मुझे 2 जूते चाहिए, तो मेरे 2 जूते। मैंने देखा है बहुत लोगों भाई 10-10 20-20 जूते, ठीक है, शौक एक अलग चीज़ होती है। लेकिन अगर आप पैसे बना रहे हो तो ठीक है, आप शौक कर सकते हो। लेकिन पता चला आप पैसे बना ही नहीं रहे हो, आप क्रेडिट कार्ड के साइकिल पे चल रहे हो। वहाँ पे आप शौक अगर पूरे कर रहे हो ना, तो वो एक समय बाद ना मतलब आपको ले डूबेगा। करेक्ट। अगर किसी एक फैमिली में कोई सिंगल अर्निंग मेंबर है, what should be the first thing they should secure? लाइफ ऑफ दैट फैमिली मेंबर जो अर्न कर रहा है, मतलब Insurance। ही हैज टू टेक अ टर्म इंश्योरेंस। उसका जो भी इनकम है, उसका 20 टाइम्स मिनिमम आपका सिक्योर होना ही चाहिए। फॉर 20 एग्जाम्पल, times। यस, अगर आज मेरी 20 लाख की सैलरी है, तो मेरा कम से कम 3 से 4 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। क्यों? अगर मुझे को कुछ भी हुआ आज, तो 4 करोड़ घर वालों को मिलेंगे,
अगर उसका मैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी पकड़ता हूँ, 5-6% के भी एफडी के रिटर्न्स पकड़ता हूँ, यानी साल के 20 लाख रुपए, 20 से 25 लाख रुपए वो मेरी फैमिली को मिलेगा, तो मेरी फैमिली वही सेम लाइफस्टाइल जी सकेगी। लोग क्या करते हैं, अरे यार मेरे लिए 50 लाख 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस बहुत है। नहीं, योर टर्म इंश्योरेंस शुड बी योर इनकम्स 20 टाइम्स एंड डिपेंडिंग अपॉन योर लाइबिलिटी। बहुत लोग बहुत सारी लाइबिलिटी लेके रख लेते हैं इंडस्ट्री सेटअप करने में, या फिर मतलब कोई भी चीज़ करने में लाइबिलिटी लेने में। यस यस, तो आपकी लाइबिलिटी के हिसाब से भी आपका टर्म इंश्योरेंस आप उसको जज करिए। 1 करोड़ हो गया, घर वालों को मिल जाएंगे, और आप सोचते कि मेरे पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो घर वालों की है। बॉस, जब आपको ज़रूरत पड़ता है ना, प्रॉपर्टी आपके काम नहीं आती है, और इमरजेंसी में जिनको पता है कि आपको पैसे की ज़रूरत है, वो वही प्रॉपर्टी को 10-20%, 30% में डिमांड करेंगे। करेक्ट, लोग फायदा उठाते हैं उस यस, सिचुएशन फायदा का। उठाते हैं। तो आपका पैसा ऐसी जगह हो जो टाइम पे मिल भी पाए, राइट? उसको लॉक yes, करके नहीं रखना। right. कितना मनी लॉक कर सकते हैं? मतलब कुछ तो आदमी रियल एस्टेट में भी डालेगा ही डाल ना। सकता है। देखिए, आप आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको कितना डालना है। मैंने ऐसे बहुत लोग को देखा। आज आपको मैं मेरी बात करूं, मेरा खुद का घर है, मेरी खुद की ऑफिस है, उसके अलावा मेरा कोई रियल एस्टेट में मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिकॉज आई डोंट सी रियल एस्टेट इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगता मुझे जितना म्यूचुअल फंड और इक्विटी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उसको बहुत करीब से देख रहा हूँ। बहुत लोग को रियल एस्टेट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे उनके पैसे डबल ट्रिपल हुए हुए हैं। करेक्ट। तो हर एक का पर्सपेक्टिव अलग अलग रहता है, सर लेकिन क्या यूपी में तो सर रियल एस्टेट को लेकर पागल हैं लोग। यस यस ट्रू। अब कैसा है, आज आप एक चीज समझिए, आज अगर किसी की भी स्कीम है, आपने अगर 1000 रुपये में अगर वहाँ पे बुकिंग किया है, आपसे अगर वो 6 महीने बाद मिला, बोले भैया मैंने अभी 1500 में माल बेचा है, लेकिन आप उसको बोलेंगे भैया 1500 में मेरा माल बेच बिकवा दे, वो नहीं बेचेगा। मतलब ये भी है ना सर कि किसको कौन सी इंडस्ट्री का गेम पता है। रियल एस्टेट में मैंने लोगों को बहुत अच्छा करते देखा है। ऐसे आपने एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में लोगों को बहुत अच्छे करते देखा, आप कर रहे हैं लोगों के लिए। तो वो जो बंदा जिस इंडस्ट्री को 8-10 साल दे देता है, उसको फिर वहां इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर है। बट रियल एस्टेट वाले भी म्यूचुअल फंड्स में, एसआईपीज में, इंश्योरेंसेज में डालते हैं पैसा, डालते हैं दे सिक्योर देयर मनी। क्योंकि आपको कैसा है ना, आपके पास आज पैसा है भाई। बहुत बार लोग बोलते हैं कि यार आपका पैसा जो बनेगा वो रियल एस्टेट में ज्यादा जल्दी बनेगा। होता है ऐसा, लेकिन उसके लिए आपने उस जगह पे इन्वेस्ट किया है, उस टाइम पे इन्वेस्ट किया, और कितना किया है। यहाँ तो आप थोड़ा थोड़ा भी, आप 100 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वहां सीधे यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ मनी। अरे आज के मतलब देखिए, अपने इंडिया में ना स्कीम्स की कमी नहीं है। आपने 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया, आपको कुछ नहीं, महीने के 3000 रुपये भरते रहना है। ठीक है, आपने आज 3000 भरा, ठीक है, जो भी एग्रीमेंट में वो हुआ, लेकिन भी सामने वाला जो प्लॉटिंग किया है उसकी रिलायबिलिटी कितनी है। पता चला उसने पैसे ले लिया, लास्ट में भाई आपके पास कुछ प्रूफ ही नहीं है, क्या है, धोखाधड़ी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आपने अगर देखा होगा, मैक्सिमम लिटिगेशन जो भी होते हैं ना, वो प्रॉपर्टीज के ज्यादा होते हैं। हाँ, करेक्ट। आप कोई भी कोर्ट में चले जाओ, वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी के मैटर्स बहुत दिखेंगे। सही बात है। तो वो ट्रस्ट डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपका फंड आपके हाथ में। यस, मेरे सामने है, मैं मोबाइल ओपन किया, यहाँ पे मेरे सामने में, अच्छा मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, मुझे पैसे चाहिए, मैंने एक क्लिक किया, पैसे 4 दिन में मेरे अकाउंट में। करेक्ट। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, आप तो खुद भी इन्वेस्ट करते हैं, लोगों से भी इन्वेस्टमेंट्स लोगों का भी मैनेज करते हैं, हेल्प करते हैं उनको। किस तरह के लोग सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स बनते हैं, मतलब अच्छा पैसा जो बना पाते हैं? सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही बनता है जो अपने पोर्टफोलियो को रेगुलर चेक नहीं करता है। नहीं करता? नहीं, पोर्टफोलियो को रेगुलर चेक नहीं करता? नहीं। मैंने ऐसे बहुत लोग को देखा है जो हर हफ्ते या हर रोज सुबह उठ के एक बार ऐप ओपन करेंगे। वो चीज़ जो है ना, वो आपके मूड्स को आपको पकड़ के रखता है। अगर आपके इसमें, अगर आज मार्केट ऊपर है, आपके इसमें प्रॉफिट दिखा ना, आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा। वही मार्केट गिर गया 1000-2000 पॉइंट, आपके पोर्टफोलियो में समझ लो 1-2 लाख रुपए का लॉस दिखा, आपका मूड सैड हो जाएगा। वो आपकी फिर काम में दिखेगा पूरे दिन। वो आपके काम में दिखेगा। मतलब सक्सेसफुल वही हो सकता है कि भाई जो मैंने आज जो इन्वेस्टमेंट किया ना, मुझे पता है, ठीक है, आपको पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए साल में एक बार, या कोई 6 महीने में करते हैं। आप रिव्यू करिए, अब उसको रेगुलर मत देखिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में डिफरेंस होता है। ट्रेडिंग में तो कैसा है, आपको अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको हर रोज चेक करना पड़ता है उसके रेट्स क्या है क्या नहीं है, कब एग्जिट करूँ कब एंट्री करूँ। इन्वेस्टमेंट आप इसलिए कर रहे हैं कि आप उसको लंबे समय के लिए छोड़ रहे हैं, इसलिए आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेड नहीं करते हैं। करेक्ट। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक में आप इन्वेस्ट और ट्रेड करते हैं। यस, एब्सोल्युटली, बिग डिफरेंस। एक और क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो एसआईपी स्टार्ट करते हैं, मगर आफ्टर सम टाइम वो स्टॉप कर देते हैं। व्हाट आर द मेजर रीजंस? मतलब
क्यों स्टॉप कर देते हैं लोग अपनी SIPs? देखिए, द मेजर रीज़न जो है उसमें स्टॉप करने का, उनको रिटर्न्स नहीं दिखता है। अब अगर आज से 2 साल पहले किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा, म्यूचुअल फंड में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो आज की तारीख में उनको रिटर्न्स नहीं दिख रहे, क्योंकि मार्केट ने उतना अप्स एंड डाउन्स देखा ही नहीं है। तो क्या देखते हैं, अरे यार ये काम नहीं कर रहा है, छोड़ना, इसको रुपए निकाल लेते और कहीं डालेंगे। लेकिन वही आप अगर साइकिल को बैठ गए ना, यहाँ से अगर नेक्स्ट 5 साल आप अगर बैठ गए उसी SIP में, उसी प्रोडक्ट में, आपको आराम से 12% का रिटर्न कहीं नहीं जाता है, क्योंकि आपको पता है मार्केट जो रिटर्न देता है उससे म्यूचुअल फंड बीट करता है। हाँ, देता है 100%, मैक्सिमम टाइम करता ही है बीट। 100%। तो आप भी देखिए, आज जो भी इंडियन मार्केट है, ग्रोइंग मार्केट है, वो 12% का तो सालाना रिटर्न देगा ही। तो इसलिए मतलब वही लोग सक्सेस हो पाते हैं जो उसको बार बार नहीं देखते हैं, एंड जो उसके साइकिल और उसकी जो जर्नी है ना, जो पूरा का पूरा उसको यूज कर पाते हैं। वंडरफुल। तो अगर किसी को भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है, सर हैज ऑलरेडी गिवन अ ग्रेट टिप। नाउ जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या फैक्टर्स उनको देखने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग एनीवेयर? देखिए, आप जहाँ पे भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, सबसे पहले आप उसके जो इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, आप पहले वो चेक करिए, आप उसमें कंफर्टेबल हो या नहीं। बहुत लोग बोलते हैं भैया हमें गोल्ड अच्छा लगता है, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करिए। जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करिए। जस्ट गोइंग विद द ट्रेंड वैसा नहीं होना चाहिए। ओके। क्योंकि मतलब आप अगर देखेंगे कि 100 लोग अगर इस साइड जा रहे हैं, अगर कोई नया इंसान आएगा ना, उसको वो 100 लोग के पीछे जाएगा, भले वो कोई एक इंसान जो लेफ्ट जा रहा होगा उसके पीछे नहीं जाएंगे, भले वो राइट हो सकता है। तो डोंट फॉलो अदर पीपल्स इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी, क्रिएट योर ओन एंड फॉलो दैट। ग्रेट। अब ये साइकोलॉजी डेवलप होने में तो टाइम लगता है, हमारे इंस्टीट्यूशंस तो बिल्कुल इंटरेस्ट ले नहीं रहे। डू यू थिंक स्कूल्स कॉलेजेस में इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेकर स्पेसिफिक स्टडीज़ होनी चाहिए और सबके लिए होनी चाहिए? यस, इट्स ट्रू। आज की तारीख में पैसे कमाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसे को मैनेज करके रखना बहुत मुश्किल है सर। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि मतलब जिनके पास 1-1 करोड़, मतलब आप KBC का देख लीजिए, KBC में आई गेस द वन हु वोन 1 करोड़ या 2 करोड़ जिसको जीता था, 3-4 साल में वो जीरो। सुशील कुमार आई थिंक 7 या 5 करोड़ जीता था उन्होंने यस, कुछ। जीरो हो गया भाई। पैसे उसने भी बनाए ना, एकदम से पैसे बनाए। हाँ। ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनको मतलब उनकी जो खेत है वो कोई गवर्नमेंट डेवलपमेंट में कोई प्रोजेक्ट में आई है, उनको करोड़ों के रुपए मिले हैं, लेकिन क्या भाई, उन्होंने गाड़ी खरीद ली 20-30 लाख की, बड़ी सी गाड़ी ले ली है, बड़ा सा घर बना लिए। करेक्ट। अभी उनके पास मतलब उन्होंने गाड़ी खरीदे हैं, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए पैसे नहीं है। नहीं है। करेक्ट। ये अंडरस्टूड। चीज़ होता है। यस, ये गलती बहुत लोग करते हैं। नाउ एक और क्वेश्चन है मेरा कि इन योर होल जर्नी, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, यही सुनने के लिए सारे लोग बैठे हैं। इन योर होल जर्नी सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा कॉर्पस, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स लेते हुए आपने किसको देखा आपकी जर्नी में? कोई एक एग्जांपल। देखिए, मैंने उन्हीं को देखा है जो पूरी जर्नी को एंजॉय किए हैं। कितना बनाया उन्होंने? किसी का कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं, नाम मत लीजिए, कोई राइट। दिक्कत नहीं। अब जैसे एक मतलब काफ़ी अच्छे मतलब अंकल है, उनका मैंने अप्रॉक्सीमेटली 50 lakhs का इन्वेस्टमेंट कराया था। हाँ। राइट, आज से 10 साल पहले, 10 साल पहले। या 10 years बड़ा before। अमाउंट। यस, 50 लाख। एंड उनका ऐसा एक्सपीरियंस था कि म्यूचुअल फंड में उससे पहले उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था 2 लाख के, उन्होंने 1,60,000 रुपए निकाले थे, मतलब माइनस में निकाले थे। तो उनके लिए म्यूचुअल फंड इतना अच्छा नहीं था। नहीं था। बट आई टोल्ड हिम कि भाई अंकल आपकी ये चीज़ें एंड ऑल दैट। मैंने 2014 समवॉट में इन्वेस्टमेंट कराया था 50 लाख का। आज के तारीख में उसकी जो पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 3-3.5 करोड़ के आसपास में होगी, कंजर्वेटिव साइड में। मतलब मैंने उसको अभी चेक नहीं रिस्क किया। में नहीं डाला ज़्यादा। नहीं, बीच में रिस्क में था, आपको वही अच्छा रिटर्न मिल गया, आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव में आ गए, फिर से अपॉर्चुनिटी आई, फिर से आप रिस्की में आ गए, तो आपने उसको वो मैनेज किया। 50 लाख का 3-3.5 करोड़ बना दिया। यस, वेरी वो भी नाइस। इन अ टाइम स्पैन ऑफ 16 ईयर्स, 16 साल में। टाइम लगता है, इट्स अ यस मैटर यस, ऑफ टाइम। वही 50 लाख का 1 करोड़ जो है ना, बन गया था, उनको दिख रहा था सामने, वो एग्जिट ले सकते थे। मतलब अंकल नहीं, आपको अभी रुपए की जरूरत नहीं, आपको 2030 में पैसे की जरूरत है, ग्रेट। और वो वक्त में आपको ये पैसा दे के ही जाएगा। बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन है मेडिक्लेम को लेकर सर। राइट। लोग इसे स्कैम समझते हैं, उनको लगता है कि हमको यहाँ नहीं, मतलब मिथ बहुत है इसको Right, लेकर। मैं right. चाहूंगी आप
मेडिक्लेम को लेकर भी थोड़ा बात करें, कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों लेना चाहिए, हम गलती कहाँ करते हैं कि बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं मैंने मेडिक्लेम कराया बट वो मिल नहीं रहा मुझे। राइट। अब जैसे हम कोई भी लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, उसमें आपको पैसा कब मिलता है, या मैच्योरिटी पे मिलता है, या डेथ पे मिलेगा, या सर्वाइवल पे मिलेगा, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको कब कब पैसा लग सकता है, आपको पता है क्या? हमें नहीं पता रहता है, क्योंकि कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, कभी भी कोई भी मेडिकल खर्चा आ सकता है, राइट। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको वो वक्त में ज़रूरत रहेगी जब आपको और कोई दूसरे एसेट क्लास नहीं हेल्प नहीं करेंगे। करेक्ट। एंड लोग हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं, यार पॉलिसी लेना है ले लिया, वैसा नहीं होता है। ओके। हर एक के लिए अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे हम बोलते हैं ना, हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, जनरल बोगी रहता है, स्लीपर क्लास रहता है, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, है तो वही जर्नी, वही ट्रेन की पटरी है, वही डब्बा है, लेकिन आपके फैसिलिटीज और क्लास चेंज होते हैं। सेम गोज विथ हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत लोग क्या है, माल बेचने के चक्कर में कोई सा भी प्रोडक्ट किसी को भी दे देते हैं। यहाँ सेल्समैन की भी गलती है। यस, सेल्समैन की गलती है, उसके साथ साथ सामने वाले की। और क्या है, आज के तारीख में कोई भी इंसान सवाल नहीं पूछता है। मैं तो सबसे कहूंगा कि भाई आस्क क्वेश्चन एज मच एज यू कैन टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर, टू द बैंक एम्प्लॉय, और टू एनीवन हु इज सेलिंग यू एनी इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस प्रोडक्ट। क्वेश्चन पूछिए, अगर वो सेटिस्फाइड आंसर दे सकता है फिर आप उसके साथ आगे बढ़िए। जस्ट कि भाई ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बैंक का एम्प्लॉय है, इसका मेरे बैंक से बहुत काम होता है, ये मेरे को हेल्प करता है, मेरे को इसको एक देना है, वो नहीं होता है। इसलिए क्या लोग गलत पॉलिसी ले लेते हैं, फिर उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस खराब हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी खराब हो जाती है। लेकिन वो ये नहीं देखते कि गलती कहाँ पे हुई है। बहुत बार लोग है ना क्वेश्चन पूछते नहीं है। नहीं पूछते। हेल्थ इंश्योरेंस में मैंने देखा है कि आपको आपकी पूरी हेल्थ कंडीशन आपको बतानी पड़ती है इंश्योरेंस कंपनी को। yes. कि वेदर यू स्मोक, आपको कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है क्या, पास्ट मेडिसिन ले रहे हैं, या आपको कुछ पास्ट में एडमिट हुए थे नहीं हुए थे, आपको हर एक चीज बतानी पड़ती है। करेक्ट। आपने कोई एक चीज भी छोड़ दिया ना, और क्लेम के वक्त में अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता चला योर क्लेम इज रिजेक्टेड, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ये देखती है कि भाई इन्होंने मेरे से चीजें छुपाई है। बिकॉज इंश्योरेंस इज समथिंग कि जहां पे यू टेल योर ऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स। इसलिए तो प्रपोजल फॉर्म पे साइन लेते हैं, वहां पे पूछते हैं हर एक सवाल। अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं बताएंगे और फ्यूचर में पता चलेगा, तो बॉस फिर आपके लिए वो हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम वो खराब ही होगा, काम का नहीं है। काम की नहीं। वेरी नाइस। इट वॉज अ ग्रेट कम्युनिकेशन विद यू सर, मतलब मज़ा आया कॉन्वर्जेशन करके, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। थैंक यू। एंड द लॉयल्टी और जितनी क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी से आपने बात की है, वेल्थ में लोग कम करते हैं। राइट। क्योंकि आपने बहुत बड़े नंबर्स नहीं बोले कि अरे मैं 100 करोड़ बना दूंगा, नो फॉल्स क्लेम। एंड यही हमें ज़रूरत है। पीपल लाइक अस हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, जब राइट लोग मिल जाते हैं तो हम जैसे लोग भी अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, राइट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं चाहूँगी एक लास्ट मैसेज आप सारे व्यूअर्स को देकर जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आज आपको सुन रहे हैं, बहुत लोग स्टूडेंट्स हैं, बहुत लोग अर्ली स्टेज में कहीं जॉब कर रहे हैं, बहुत लोग एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, बहुत सारे लोग जो अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कर चुके हैं। कुछ एक चीज़ जो आप इन लोगों को बताना चाहें। ओके। सबसे बड़ी चीज़ कि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में इतना मत सोचिए। डोंट वेट फॉर द प्रॉपर टाइमिंग, जस्ट स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे। आपके लिए अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड सिक्योर योर फ्यूचर, क्योंकि जब आपके पास आज पैसा है ना, तो आज आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में जब पैसा नहीं रहेगा ना, आपने आज जो इन्वेस्ट किए हैं वो पैसा आपके फ्यूचर में काम आएगा। सो दैट्स द वन मैसेज विच आई वांट टू गिव टू ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सो ये थे देवेन कोठारी जी, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से बताया वेल्थ क्या है, पैसा क्या है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है। बहुत क्लैरिटी भी सर ने दी, कितना % इन्वेस्ट करना है, इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, मेडिक्लेम में हम क्या गलतियां करते थे। देखो, इससे ज़्यादा क्लैरिटी मिलना बड़ा मुश्किल है, फिर आपको देवेंद्र सर के पास पहुंचना पड़ेगा। मैं सारी डिटेल्स उनकी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यू कैन ईमेल हिम, आस्क हिम। बट इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर करें, एटलीस्ट 2 से 3 बार देखें, क्योंकि ये जो पैसा कमाने के बाद जो जर्नी हमारी शुरू होती है उसको सही जगह लगाने की, हम सबसे ज़्यादा गलतियां वहाँ करते हैं।
आज हमें 30 सेकंड की रील में सब कुछ सुनने की आदत हो गई है। हमें हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है आपको 25 30 45 मिनट तक रोक पाना कि आप देखें। बट जितने भी लोग अभी तक रुके हैं, यू गाइज आर टेकिंग अ राइट स्टेप। यही पेशेंस ज़रूरी है लाइफ में, यही पेशेंस ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट में, यही पेशेंस ज़रूरी है पोर्टफोलियो में, क्योंकि दिन रात में पैसा नहीं बनता। इट टेक्स टाइम। जैसे एक समय होता है, गेस्टेशन पीरियड होता है बच्चे को पैदा करने के लिए, आप कहेंगे भी तो 2 दिन में नहीं हो सकता। इट टेक्स 9 months, राइट? सो यू हैव टू हैव दिस पेशेंस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज पीपल जो अभी तक रुके हैं। मैं चाहूँगी आप सब इस कॉमेंट सेक्शन को भर दें अपने सवालों से, जवाबों से, बातों से। क्या कर रहे हैं आप? अगर आपका कोई क्वेश्चन है देवेंद्र सर के साथ, वो पूछे। मैं सारी डिटेल्स टैग कर रही हूँ। सवाल करें। सर ने बोला है क्वेश्चन पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछें। न सिर्फ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, अपने आप से क्वेश्चन पूछें। मैं कहाँ पैसा लगा रहा हूँ, मेरा खर्चा कहाँ हो रहा है। मैनेज करें अपनी वेल्थ को, और इस पॉडकास्ट को हर उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे आप 20 साल बाद, 10 साल बाद फाइनेंशियली सिक्योर देखना चाहते हैं। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी और कमाल के शख्स के साथ, कुछ और कमाल की बातों के साथ, और आपके लिए एक और लर्निंग लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।